मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी ने तय किया है कि संथाल हुल 30 जून हुल दिवस है। संथाल हुल सिद्धू कानू के चांद भैरव के हुल के कारण और करीब करीब 10,000 झारखंडी संथाल भाई उसमें शहीद हुए थे। उसको हम शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं या हुल दिवस के रूप में मनाते हैं। पार्टी संथाल हुल 30 जून को संथाल करना में मनाने का निर्णय किया। 8 अगस्त निर्मल महतो का शहादत दिवस है। निर्मल महतो ने पार्टी आजसू को जन्म दिया, आजसू के सोच को स्थापित किया, आजसू को स्वरूप दिया। आज उनके शहादत दिवस ने हमको शुरू से ऊर्जा भी दिया है। उनके शहादत के बाद ही झारखंड आंदोलन में आजसू ने पूर्ण आंदोलन करने का निर्णय किया। हम 8 अगस्त निर्मल महतो के शहादत दिवस के दिन जमशेदपुर में शहादत दिवस मनाएंगे। 9 अगस्त आदिवासी दिवस और अगस्त क्रांति दिवस भी हम इसकी विस्तृत रूपरेखा कार्यक्रम का तैयार कर रहे हैं। पार्टी इस पर निर्णय लेने के बाद से बताएंगे। मुख्य रूप से कल जिन बातों को फोकस हम लोगों ने किया वो था झारखंड के अस्मिता को लेकर के, झारखंड के पहचान को लेकर के, झारखंड के अस्तित्व को लेकर के, झारखंड, झारखंडी और झारखंडियत को लेकर के जो विषय को लेकर के अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी। आज उन तमाम विषयों को लेकर हम फिर से संकल्पित है कि हम वर्तमान सरकार के समक्ष इन तमाम विषयों को लेकर के आगे रखेंगे। सरकार स्पष्ट रूप से कहा था कि पहले तो ये झारखंड में स्थानीय नीति आज तक नहीं बनी, झारखंडी कौन है वो भी नहीं बन पाया है। स्थानीय नीति स्पष्ट करे। रोजगार के संदर्भ में पार्टी ने बलिदान दिवस के तौर पर अपने बलिदान को याद किया, संघर्ष को याद किया और जिस तरीके से संघर्ष की पूरी पृष्ठभूमि को तैयार करके झारखंड अलग राज्य आंदोलन को तैयार किया गया था और फिर झारखंड अलग राज्य हासिल किया गया था, उन तमाम पहलुओं और बिंदुओं पर झारखंड आंदोलनकारियों ने अपनी राय रखी। और जो कल के कार्यक्रम का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू था कि राज्य की जो युवा आबादी है वो एक तरीके से उनकी भावनाओं का हम प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जो उनकी वेदना है, जो उनकी पीड़ा है, जो उनका दर्द है, जो रोजगार के सवाल हैं, जो यहाँ पर नियोजन का सवाल है, यहाँ पर जो आरक्षण का सवाल है, इन सवालों पर भी केंद्रीय अध्यक्ष जी ने बड़े विस्तार पूर्वक लगभग अपने 2 घंटे के भाषण में इन बातों को रखा। मुख्य सवाल जो निकलकर सामने आ रहा है कि झारखंड की सरकार ने ये कहा था कि हम यहाँ के नौजवानों को नौकरी देंगे और सरकार ने एक कानून लाया था 2021 में, हालांकि फिर से उनकी सरकार आई है। उन्होंने कहा था कि निजी क्षेत्र में हम 75% का आरक्षण देंगे। ये पूरे कानून का अनुपालन नहीं हो पाया और कंपनियां हाईकोर्ट चली गई। उसके बाद सरकार ने फिर से एक रास्ता अपनाया कि हम आउटसोर्सिंग में 75% रिजर्वेशन देंगे। आपने देखा होगा कि पूर्व में ये कहा गया था कि जो 75% निजी क्षेत्र की नौकरी है उसमें 40,000 रुपये तक की जो सैलरी की नौकरी है उसमें स्थानीय लोगों को दिया जाना था। लेकिन ये सरकार अपने 6 साल के लगभग के कार्यकाल में अब तक स्थानीयता के सवाल का हल नहीं निकाल पाई है। स्थानीय नीति का मसला अब तक हल नहीं हो पाया है। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि इस राज्य के अंदर जो 4,88,000 सृजित पद है उन पदों में 2,88,000 पद खाली पड़े हैं और उन पदों पर जो भी नियुक्तियां होती है वो विवादित हो जाती है, चाहे वो जेपीएससी का मसला हो, चाहे वो जेएसएससी का मसला हो। तो इन तमाम मसलों को लेकर आजसू पार्टी आने वाले वक्त में सरकार नौकरी दो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। ये एक बड़ी घोषणा हम झारखंड के नौजवानों के लिए करना चाहते हैं क्योंकि नौकरी एक बड़ा सवाल है, पलायन एक बड़ा सवाल है, नियोजन एक बड़ा सवाल है। झारखंड के लगभग 2 करोड़ 20 लाख नौजवान जो 18 से 40 वर्ष तक की उम्र के हैं और अगर आप गौर करेंगे झारखंड के 18 से 25 और 25 से 40 वर्ष तक की उम्र सीमा के लोगों की तो 70% की आबादी नौजवानों की झारखंड के अंदर है। इन नौजवानों के सवाल पर सरकार पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है और सरकार हर बार सिर्फ उलझाना चाहती है। सरकार ने ये कहा था कि हम यहाँ के नौजवानों को 5 लाख रोजगार देंगे, लेकिन ये 5 लाख रोजगार कब देंगे, कैसे देंगे, इसका कोई रोड मैप नहीं है। तो सवाल ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को
वहाँ के डायरेक्टर को या निजी क्षेत्र में जो भी कंपनियां हैं, वहाँ पर आजसू पार्टी के तमाम पदाधिकारी जाकर के ज्ञापन देंगे और ये हिसाब मांगा जाएगा कि आप मुझे ये डेटा उपलब्ध कराइए कि कितने लोगों को आपने नौकरी दिया। ये सिर्फ सरकार को या कंपनियों को जानने का अधिकार नहीं है, ये जो नौकरी का सवाल है वो आप किन को दे रहे हैं, ये जनता को भी जानने का अधिकार है। तो हम जनता को ये डेटा इकट्ठा करके बताएंगे कि किन कंपनियों ने कितने स्थानीय लोगों को नौकरी दिया है और निजी क्षेत्र की कंपनियों में कितने लोगों को नौकरी मिला है, आउटसोर्सिंग की एजेंसी में कितने लोगों को नौकरी मिला है। एक बड़ा सवाल और झारखंड के अंदर खड़ा हुआ है कि आउटसोर्सिंग जो एजेंसीज हैं, जो सरकार हायर कर रही है, उसमें आरक्षण की किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है। आज तमाम विभाग में आउटसोर्सिंग एजेंसी को लाया जा रहा है। झारखंड के पर्यटन विभाग में आप देख रहे होंगे कि तमाम आउटसोर्सिंग एजेंसीज को हायर किया गया है। तो सरकार से ये सवाल बनता है कि क्या सरकार सिर्फ ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से ही रोजगार देना चाहती है, और अगर ठेकेदारी प्रथा से देना चाहती तो क्या उसमें आरक्षण का पालन हो रहा है, और अगर आरक्षण का पालन नहीं हो रहा तो ये अधिकार का हनन क्यों किया जा रहा है। क्योंकि एक सवाल बीच में ये खड़ा हुआ था कि 2,88,000 पद जो सृजित थे, उसमें बीच में ये बात सामने आई सरकार की तरफ से कि अब सिर्फ 1,51,000 पद हमारे बचे हैं। तो इन पदों पर जब आपने नियुक्ति की ही नहीं तो ये पद भरे कैसे। इन पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से शायद भर दिया गया। तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से अब सरकार ने कहा है कि हम आरक्षण देंगे, लेकिन यह सवाल पहले खड़ा होता है कि आरक्षण का जो पहलू है आप किस रूप में और कैसे देंगे। इसलिए सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि आउटसोर्सिंग में, निजी क्षेत्र में आपने 75% दोनों जगहों पर रिजर्वेशन की बात कही। अब ये सिर्फ एक आई वॉश की तरह प्रतीत होता है, क्योंकि जो आउटसोर्सिंग एजेंसी हैं वो भी एक प्राइवेट कंपनी है, हालांकि वो सरकार के साथ एसोसिएट होकर के काम कर रही है। और जो वहाँ पर निजी क्षेत्र की कंपनियां जो खनन कर रही हैं, जो माइनिंग कर रही हैं, जो बॉक्साइट की माइनिंग कर रहे हैं, या तमाम तरह की जो माइनिंग कर रही हैं, उन कंपनियों में भी यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिया गया। तो हम ये दो महत्वपूर्ण एक तरीके से पहल करने जा रहे हैं। पहला तो ये है कि सरकार नौकरी दो अभियान की शुरुआत होगी। दूसरा, निजी क्षेत्र में कितने स्थानीय लोगों को नौकरी दिया गया, इन सारे सवालों को हम लोग निजी क्षेत्र की कंपनियों से पूछेंगे। और आउटसोर्सिंग कंपनियों में 75% रिजर्वेशन क्या दिया गया है और सरकार इसके लिए क्या करने वाली है, इन पर भी हम लोग सवाल पूछने जा रहे हैं। एक और बड़ा महत्वपूर्ण मेरा बेटा मुंह लटकाया क्यों बैठा है? मेरे सारे फ्रेंड्स कितनी मस्ती करते हैं और मैं बस स्कूल से घर और घर से स्कूल। तो चलो तुम्हें कहीं बाहर ले चलती हूँ। बाहर क्यों? चलो आज ही वाइल्ड वादी वाटर पार्क चलते हैं, जो है रांची का बेस्ट वाटर पार्क, जहाँ है फन और मस्ती का फुल डोज।